1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें जांच करनी है, टेस्ट करना है कि क्या समुच्चय, ये समुच्चय जो 1 2 3 4 5 6 दिया है, इसमें केवल 6 ही अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, में कोई संबंध आर, ये कब संबंध आर है, ए कोमा बी, इसके अवयव ए कोमा बी में यानी क्रमित युग्म के रूप में है। आपको पता है कैसे आते हैं कि जब इस समुच्चय की इसी समुच्चय से कार्तीय गुणन होगा तो उस कार्तीय गुणन के पश्चात जो हमें समुच्चय मिलेगा तो वो संबंध आर होगा, और इसका गुण जो है वो बी बराबर a+1 दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है। तो हमने इस समुच्चय को जो हमें 1 2 3 4 5 6 दिया था उसको हमने ए सेट ए मान लिया है, और जो हमारा संबंध आर है वो a बी और बी बराबर a+1 गुण दिया है। तो ये जो संबंध आर है ये कहाँ से मिला होगा, ये संबंध आर जो होगा ये उपसमुच्चय होगा ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए का मतलब जब 1 2 3 4 5 6 की, यानी कि ये सेट ए है और दूसरा भी सेट ए यही है 1 2 3 4 5 6, कि जब इन दोनों का कार्तीय गुणन होगा तो इस कार्तीय गुणन से जो हम समुच्चय मिला तो वो संबंध आर इस समुच्चय का क्या होगा, उपसमुच्चय होता है। आपको पता है ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर जो संबंध आर हमें दिया है उसका गुण क्या है, बी बराबर a+1, यानी कि उसमें जो गुण विधि से जो लिखा गया है गुण क्या है, बी बराबर a+1। अब थोड़ा सा और बताता हूँ कि जो ए है कार्तीय गुणन के रूप में जो हमें ए कोमा बी का अवयव के रूप में मिल रहे हैं, तो जो ए है ये इस सेट का अवयव है और बी जो है ये दूसरे वाला जो ए है इसका अवयव है, यानी कि दोनों ए तो एक ही हैं, लेकिन पहला वाला जो ए है वो किसका अवयव है, सेट ए का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 का में से आएगा, और बी किसका अवयव है, ये भी 1 2 3 4 5 6 से आएगा, ठीक है। तो हमारा गुण है बी बराबर a+1। तो हमने पहले इस ए की जगह पर सबसे पहले 1 रखा, तो ए बराबर 1 रखने पर, तो जब मैंने ए बराबर 1 रखा तो बी बराबर मेरे को मिला 1 + 1 बराबर 2। तो मुझे ए बराबर 1 रखने पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो पहला कार्तीय गुणन 1, 2 हो गया। अब ए बराबर 2 रखने पर, तो ए बराबर 2 रखने पर क्या हुआ, बी बराबर 2 + 1, तो बी बराबर मुझे मिल गया कितना, 3। तो यानी कि जब मैंने 2 रखा ए का मान तो मुझे मिल रहा है 3। अब मैंने क्या करा कि ए बराबर 3 रखा, ए बराबर 3 रखने पर तो बी बराबर 3 + 1 यानी कि 4। तो मेरे को क्या मिल रहा है कि 3 रखने पर 4 मिल रहा है, और ए बराबर 4 रखने पर, तो जब मैंने ए का मान 4 रखा तो बी बराबर मिला 4 + 1 यानी कि 5 मिला। तो क्या मिला कि जब मैंने 4 रखा तो 4 रखने पर क्या मिला, 5 मिला। इसी प्रकार मैंने कहाँ तक रख लिया, ए बराबर 4 तक रख लिया। अब मैंने क्या करा, ए बराबर 5 रखने पर, तो जब मैंने ए बराबर 5 रखा तो बी बराबर कितना मिला, 5 + 1 बराबर 6। तो यानी कि 5 रखने पर 6 मिल रहा है। अब मैंने क्या रखा, ए बराबर 6 रखा। मैं कहाँ तक रख सकता हूँ, 1 से लेकर 6 तक। तो ए बराबर 6 रखने पर, अब ध्यान से देखिएगा, अब समझने वाली बात आ गई है। तो बी बराबर 6 + 1 यानी कि 7। अब बी का मान कितना है, 7। तो बी किसका अवयव है, बी भी तो सेट ए का ही अवयव है, बी भी तो सेट ए का। क्या इसके अंदर 7 है, इस सेट ए में 7 है, तो नहीं है। तो इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारे अवयव क्या क्या हो गए, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6। तो संबंध आर के अवयव हो गए, संबंध आर के अवयव हो गए। पहला अवयव क्या हो गया, क्रमित युग्म 1, 2, दूसरा अवयव 2, 3, फिर 3, 4, फिर 4, 5, फिर 5, 6, ठीक है। अब देखो, पहले हम चेक कर रहे हैं स्वतुल्य के लिए। किसके लिए चेक कर रहे हैं, स्वतुल्य के लिए। तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से स्वयं से तुलना की जाती है। तो इसमें 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, 4, 4 नहीं है, 5, 5 नहीं है, बिकॉज 1, 1 doesn't belongs to R, 2, 2 doesn't belongs to R, 3, 3 doesn't belongs to R, 4, 4 doesn't belongs to R, 5, 5 doesn't belongs to R, और 6, 6 doesn't belongs to R. So A is not related to A. A का संबंध A से
नहीं है, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है। संबंध आर क्या है? स्वतुल्य नहीं है। अब आप आ जाइए सममित के लिए। सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखो 1,2 है, तो अब हमें इसके सममित के लिए क्या मिलना चाहिए? 2,1। 2,1 इसमें है, नहीं है। 2,3 है, 2,3 तो है, लेकिन 3,2 होना चाहिए, नहीं है। 3,4 है तो 4,3 होना चाहिए, नहीं है। 4,5 है तो 5,4 होना चाहिए, 5,4 इसमें कहीं नहीं है। 5,6 है, लेकिन 6,5 संबंध आर में नहीं है। तो हम के लिए एक एग्जाम्पल दिखा देंगे कि 1,2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 2,1 यानी कि उसका उल्टा डजंट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज सो ए इज रिलेटेड टू बी। ए का तो बी से संबंध है, बट बी इज नॉट रिलेटेड टू ए। लेकिन ए का तो बी से संबंध है, लेकिन बी का ए से कोई संबंध नहीं है, इसलिए संबंध आर क्या नहीं है? सम्मित नहीं है, इसलिए संबंध आर सम्मित नहीं है। अब किसका आ गया? संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। अब संक्रामक के लिए अगर आप देखते हैं ध्यान से, देखो 1,2 किस पे ख़त्म हो रहा है? 2 पे ख़त्म हो रहा है। 2 पे ख़त्म हो रहा है, तो अब किस पे शुरू होगा? 2 से। तो 1,2 और 2,3 बिल्कुल सही मिल रहे हैं। 2 पे ख़त्म हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है, तो कितना मिलना चाहिए 1,2 और 2,3 से? 1,3। तो 1,3 कहीं है? नहीं है। इसको देखो दूसरा एग्जाम्पल, 2,3 3 पे ख़त्म हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है? 3 से। तो 2,3 और 3,4, तो 2,4 कहीं है? नहीं है, पहला और तीसरा नहीं है। 3,4 और 4,5 बिल्कुल सही है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है, तो 3,5 इसमें होना चाहिए। 3,5 इसमें संबंध आर में कहीं पर भी नहीं है। 4,5 और 5,6, 5 पे ख़त्म हुआ, 5 पे शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ठीक है। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, लेकिन ए का संबंध सी से होना चाहिए, यानी कि 4 का 6 से, तो 4,6 मिलना चाहिए, कहीं 4,6 है? नहीं है। तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं, बिकॉज 1,2 बिलोंग्स टू आर तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर। 2,3 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज। अब 1 और 3 यानी कि ए बी बी सी, तो ए और सी होना चाहिए था, यानी कि ए 1 और 3 में संबंध होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए था यहाँ, लेकिन क्या संबंध आर में कहीं पर भी 1,3 है? नहीं है। तो 1,3 डजंट बिलोंग्स टू आर। 1,3 आर का अवयव नहीं है, इसलिए यहाँ लिख दो, ए का संबंध तो बी से है, ए आर बी, कॉमा, तथा बी का संबंध भी सी से है, बी आर सी। ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, इम्प्लाइज, लेकिन ए का संबंध सी से नहीं है, ए इज़ नॉट रिलेटेड टू सी, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। ये संक्रामक नहीं है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से।